अगर मैं आपसे कहूं कि एक हॉस्पिटल जहां लोग जान बचाने जाते हैं, वहीं हॉस्पिटल में एक माँ के अंदर कुछ ऐसा घुस गया जो उसके ही नवजात बच्चे को जिंदा खा जाना चाहता था। मतलब अभी अभी पैदा हुए बच्चे को अपने साथ ले जाना चाहता था। और सबसे डरावनी बात ये थी कि वो कोई बाहर से नहीं आया था, वो उसी हॉस्पिटल के एक बेड से शुरू हुआ था जहाँ एक औरत ने अपने बच्चे को जन्म देते देते दम तोड़ दिया था। और अब वो किसी भी कीमत पर उस बच्चे को अपना बनाना चाहती थी, मतलब जिंदे ही उस बच्चे को अपनाना चाहती थी। तो अगर आज की आप ये जो कहानी पूरी सुन लोगे ना, तो मैं बता रहा हूँ कि ये कहानी सुनकर आपके दिल और दिमाग में बहुत ज़ोर से झटका लगेगा कि आखिर ऐसा भी हो सकता है क्या। तो चलिए कहानी को हम लोग शुरू करते हैं। तो देखो, जमशेदपुर के रहने वाली एक लड़की जिसका नाम मुस्कान था, वो अपने परिवार के साथ अपनी ज़िंदगी अच्छे से काट रही थी। और इसकी हाल फिलहाल में ही वहाँ पर शादी हुई थी और वो अपना घर परिवार को छोड़कर मतलब ससुराल आई थी और अच्छे से एक नई ज़िंदगी शुरू कर रही थी। लेकिन शादी के कुछ ही समय बाद मुस्कान प्रेग्नेंट हो जाती है। अब इनकी ससुराल की खुशियाँ और चौगुनी हो जाती है, क्योंकि अब घर में एक नन्हे बच्चे की किलकारियाँ जो गुजरने वाली थी। अब मुस्कान की प्रेगनेंसी को 9 महीने हो चुके थे, लेकिन पता चला कि अब आखिरकार वो दिन आ गया जिस दिन मुस्कान को लेबर पेन उठा, यानी वो वाला दर्द उठा जब समझ में आ जाता है कि अब बच्चा पैदा होने वाला है। रात का वक्त हो रहा था, मुस्कान दर्द के मारे रोने लगी। उसके घर परिवार वाले, मतलब इसकी मम्मी पापा सासू माँ, सब लोग इसके पास आ गए और उसको मुस्कान को हॉस्पिटल लेकर गए। 23 तारीख को ये लोग उसको हॉस्पिटल में ले जाते हैं और 24 तारीख को ये एडमिट कर लेते हैं। फिर 24 से 25 तारीख आ गई, लेकिन मुस्कान का लेबर पेन कम ही नहीं हो रहा था और ना ही मुस्कान का बच्चा पैदा हो रहा था। हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स थे उनका कहना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मुस्कान के मम्मी पापा जो सासू माँ थे, वो लोग बोलते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है यार, समझ में इनको क्यों नहीं आ रहा, ये कैसा हॉस्पिटल है यार कि डॉक्टर्स को कुछ समझ में नहीं आ रहा है और बच्ची को पेन हो रहा है। अगले दिन मुस्कान को वहाँ से हटा दिया गया, मतलब उसको एक दूसरे बड़े हॉस्पिटल में ले जाया गया। वहाँ पर एक प्राइवेट कमरा ले लिया गया और हॉस्पिटल में जाते ही हॉस्पिटल के जो मैनेजमेंट थी उन्होंने बोला कि मुस्कान का वो ऑपरेशन करना पड़ेगा, मतलब मुस्कान की नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती। अब जब डॉक्टर्स ने ऐसा बोला तो जो भी मुस्कान के घर वाले थे, जो भी फैमिली थी, वो लोग मान गए। वो लोग बोले कि ठीक है, ऑपरेशन करके बच्चे को पैदा कर दो, लेकिन मुस्कान को कुछ नहीं होना चाहिए। अब मुस्कान का ऑपरेशन हुआ तो उसे एक बहुत ही प्यारा और हेल्दी बच्चा हुआ, जिसका नाम उसी समय इन लोगों ने डिसाइड कर लिया कि माहिर रखेंगे। अब तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। डॉक्टर साहब और हॉस्पिटल के जो भी मैनेजमेंट वाले ने थे, उन्होंने बोला कि हम लोग अभी डायरेक्टली मुस्कान को छुट्टी नहीं दे सकते, क्योंकि ना जो भी ऑपरेशन वाली माँ होती है उनको हम इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि उनको एक नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट करते हैं हम लोग। मतलब जैसे आज बच्चा पैदा हुआ तो आज ही कैसे हम लोग डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो उनका कहना था कि हम लोग ना प्रेग्नेंट या फिर जो भी डिलीवरी वाली ये महिलाएं होती हैं उनको हम जल्दी डिस्चार्ज नहीं करते। अब मुस्कान के मम्मी पापा और उसके जो सासू माँ थे ना, वो लोग बोला कि ठीक है यार, हम लोग आराम से ही जाएंगे, बस मुस्कान अच्छे से ठीक हो जानी चाहिए। तो इन्होंने डिसाइड किया कि मुस्कान की मम्मी और मुस्कान की सासू माँ मुस्कान के साथ रहेगी, बाकी सब लोग अपने घर परिवार में अपने साथ चले जाएंगे। अब हुआ ऐसा है कि माहिर का जन्म 25 तारीख के दिन में हो गया था। दिन से रात सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन उसी रात मुस्कान के बेड के जस्ट बाजू में एक दूसरी लड़की आती है। वह भी बड़े खतरनाक लेबर पेन से जूझ रही थी और उसका भी ऑपरेशन होता है और 26 तारीख को ऑपरेशन होने के बाद उस लड़की को भी एक लड़की पैदा होती है। तो जिस दिन उस लड़की का एक लड़की पैदा हुआ ना, उस दिन से जो मुस्कान का लड़का था ना माहिर, वो दूध पीना बंद कर देता है और नॉन स्टॉप रोने लगता है। डॉक्टर्स उस माहिर बच्चे को चेक करने की कोशिश भी कर रहे हैं कि अचानक वो दूध पीना क्यों बंद कर दिया और रो क्यों रहा है। तो उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर बच्चा रो क्यों रहा है और दूध क्यों नहीं पी रहा है। उसको शांत कराने की ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बच्चा चुप ही नहीं हो रहा। पूरी रात ऐसे ही कट गई। मुस्कान की मम्मी, सासू माँ, मुस्कान खुद बहुत परेशान थे। हॉस्पिटल के 1-2 नर्स भी थी कि वो भी परेशान थे कि बच्चा क्यों चुप नहीं हो रहा, क्योंकि जबकि वो पूरे तरीके से हेल्दी है। फिर अगला दिन सुबह हुई तो माहिर शांत हो गया, मुस्कान का बच्चा शांत हो गया और दूध भी पीने लगा। लेकिन फिर जैसे ही शाम हुई तो फिर से शाम का उसका वहीं सब कुछ करना शुरू हो जाता है, मतलब फिर से बच्चा रोना शुरू हो जाता है। उसी रात को मुस्कान अब बहुत ज़्यादा टेंशन में आ चुकी थी। यह रात थी अब 27 तारीख। मुस्कान इतनी ज़्यादा टेंशन में थी कि उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया था कि मेरा बेटा चुप क्यों नहीं हो रहा है, शांत क्यों नहीं हो रहा है, अगर कुछ ऊंच नीच तो नहीं हो जाएगा ना। मतलब मुस्कान जो थी ना, वो अपने बच्चे की ऐसी हालत देखकर बहुत ज़्यादा डर रही थी।
और तभी उसी समय मुस्कान की एक भाभी उससे मिलने के लिए आती है, जिसमें उनकी 3 बेटियां भी थी, जिया, रिया और हानिया। जब वो लोग मिल के इससे अपने घर गए तो पूरे के पूरे घर वाले की तबीयत बहुत भयंकर तरीके से खराब हो गई, जो बच्चे थे उनकी भी और जो भाभी थी उनकी भी। अब मुस्कान को जब ये फ़ोन पर ये खबर पता चली ना, तो इसको बहुत अजीब लगा कि हॉस्पिटल में ऐसा क्यों हो रहा है। रोज़ शाम को मेरा बेटा भी नॉन स्टॉप रोने लगता है और उसका परिवार उससे मिलने आया तो उनकी भी तबीयत कैसे ख़राब हो जा रही है। अब ये मुस्कान थी ना, वो बहुत ज़्यादा सोचने लगती है, ठीक है। फिर उसी दिन रात भर बच्चा रोया, फिर अगले दिन उठ के वो शांत हो गया। अब हॉस्पिटल वाले तो और छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि बच्चा को रात में क्या हो जा रहा है कि वो किसी को समझ में नहीं आ रहा। मतलब बच्चा हमेशा रात में रोने लग रहा था, इसलिए हॉस्पिटल वाले अब बोलते हैं कि अब तो हम लोग और इसको डिस्चार्ज नहीं करेंगे, हम लोग हॉस्पिटल में ही रखेंगे। हालांकि अब मुस्कान को अपने आप में कुछ ना कुछ शक होने लगा था, उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा था कि यहाँ पे कुछ भूतिया एंटिटी तो नहीं हो रहा ना, क्योंकि जो भी चीज़ यहाँ पे हो रहा था ना वो बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा था और अब मुस्कान भी कुछ अनकंफर्टेबल फील भी कर रही थी। फिर अगला दिन निकलता है, वो जो बच्चा था माहिर वो फिर से नॉर्मल हो जाता है। मतलब हमेशा वो रात को ऐसा ही करता था, ना ही दूध पीता था और पूरा रोने लगता था। उसके अगले दिन कुछ दिन के बाद 2 रिश्तेदार और इससे मिलने के लिए आते हैं मुस्कान से। फिर मिल के जब वो लोग घर पे जाते हैं तो उनकी भी तबीयत खराब। मुस्कान को जब ये बात फिर से पता चली तो वो अपनी मम्मी से कहती है कि मम्मी हम किसी मनहूस हॉस्पिटल में तो नहीं आ गए, ये क्या चल रहा है, ये मेरा बेटा भी ठीक ठाक नहीं रहा है, मतलब अच्छा खासा पैदा भी हुआ था और अब एकदम से वो परेशान हो जाता है और जो भी हमसे मिल के जाता है उसकी घर पे इतनी तेज़ तबीयत खराब हो जाती है कि वो खाने पीने लायक भी नहीं बचता, हम लोग यहाँ से निकल जाए क्या। वो अपनी मम्मी से मुस्कान बोलती है। तो मुस्कान की मम्मी बोलती है कि हाँ बेटा निकल जाएंगे, बस 1-8 दिन और रहते हैं और उसके बाद हम लोग यहाँ से चल जाएंगे। बाकी हॉस्पिटल तो ठीक ठाक ही था, लेकिन जो कुछ भी यहाँ पे हो रहा था ना वो बहुत अजीब हो रहा था। तो ये लोग सोच रहे थे कि हम लोग यहाँ से जल्दी से निकल जाते हैं। अब उसी रात को जिस दिन मुस्कान और मुस्कान की मम्मी की बात हुई थी, उसी रात को मुस्कान की मम्मी रात के लगभग 2 बजे के आसपास जोर जोर से अपना हाथ पैर पटक रही थी। मतलब मुस्कान की जो मम्मी थी ना उसी रात को 2 बजे अपना हाथ पैर सोई थी और हाथ पैर पटकने लगी। मुस्कान घबरा जाती है कि ये क्या हुआ गया, क्या हो गया। वो अपने बच्चे को साइड करती है, अपनी मम्मी के पास जाती है और पूछती है मम्मी क्या हो गया, ठीक तो हो ना आप। और मम्मी ऐसे हड़बड़ा के उठती है और हड़बड़ के जगती है और बोलती है कि हाँ ठीक हूँ, मुझे क्या होगा, तू मुझे ऐसे क्यों उठा रही है। वो ऐसे बोल रही थी उसकी मम्मी। अब मुस्कान कहती कि नहीं मम्मी आप ठीक नहीं लग रहे थे, आप एक काम करो आप सो मत, मतलब जगे रहो, मैं भी नहीं सोऊंगी और आप भी जगे रहो, क्योंकि ये जो बच्चा है ना ये सोने नहीं दे रहा, तो हम नहीं सो रहे हैं और आप भी मत सो। मुस्कान ये बातें अपनी मम्मी से इसलिए कही क्योंकि उसने कुछ तो सेंस करी थी मम्मी की जो हरकतें थी सोते समय, जिस तरीके से वो अपना हाथ पैर पटक रही थी, जिस तरीके से वो थोड़ा थोड़ा कुछ बड़बड़ा रही थी ना, वो चीज़ मुस्कान को बहुत ज़्यादा डरा दी थी। वो समझ गई थी कि रात के अंधेरे में इस हॉस्पिटल में कुछ ना कुछ घूमता है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन यहाँ पे भूतिया कुछ ऐसा सीन है। और वो नेगेटिविटी, वो भूतिया सीन कहीं और से नहीं बल्कि हमारे बाजू वाले बेड से आई है। जब से वो लड़की यहाँ पर एडमिट हुई थी तब से ये सब चीज़ उसके साथ हो रहा था। खैर अगला दिन निकलता है और मुस्कान स्ट्रिक्ट होकर अपनी मम्मी और सासू माँ से कहती है कि अब कुछ भी हो जाए, अब कुछ भी हो जाए, यहाँ पे हॉस्पिटल वाले हमें कितना भी नाटक करके हमें रोकने की यहाँ पे कोशिश करें, लेकिन हम लोग यहाँ पे नहीं रुकेंगे, मुझे यह जगह ठीक नहीं लग रहा है। वो अपनी सासू माँ और माँ से मुस्कान बोलती है। अब उसके घर परिवार वाले आते हैं और हॉस्पिटल वाले से जिद करके यहाँ से डिस्चार्ज ले लेते हैं। तो हॉस्पिटल वाले उन लोगों को डिस्चार्ज कर देते हैं, मुस्कान और उसके बच्चे को यहाँ से छोड़ देते हैं। अब इन लोगों का डिसाइड होता है कि मुस्कान कुछ दिनों तक अपने मायके में रहेगी, मतलब अपनी मम्मी पापा के लोगों के साथ रहेगी। और ऐसा नॉर्मली होता भी है कि किसी लड़की का बच्चा पैदा होता है ना तो लड़की अपने मायके ही जाती है। और अलग अलग शहर में बहुत ज़्यादा ऐसे दूर दूर होता भी है कि लड़की कई बार अपनी माँ के घर रहती है ना तो अच्छा रहता है। इसलिए मुस्कान अब अपनी मम्मी के साथ उसके अपने घर पे चली गई, मतलब मुस्कान जो थी वो अपने घर पे चली गई। लेकिन उसी दिन जिस दिन से मुस्कान हॉस्पिटल से निकलकर अपनी मम्मी के घर पर आई, अपने मायके आई, तब से मुस्कान देख रही थी कि मेरी मम्मी वियर्ड तरीके से एक्टिविटी कर रही है, वो नॉर्मल बिहेव नहीं कर रही है। मुस्कान की मम्मी थी ना वो अपने नाती को छोड़ती ही नहीं थी। मतलब मुस्कान को जो छोटा बच्चा पैदा हुआ था ना तो उसको उसकी मम्मी 1 मिनट के लिए अपने से दूर नहीं छोड़ती थी। मुस्कान की मम्मी वो अपने नाती को बोलती थी, वो हमेशा से ऐसे कहती थी कि नहीं नहीं इसे यहाँ पे मत रखो। वो बार बार वो मुस्कान से और अपने पति से कहती थी कि नहीं नहीं यहाँ मत रखो, यहाँ मत सुलाना, इसे मत पिलाना, वो लेके चला जाएगा, वो लेके चला जाएगा। मतलब वो बस यहीं रट रही थी।
जो मुस्कान की मम्मी थी ना, वो ऐसा ही सब लोगों से बोलती थी, मतलब बच्चे पे हक जता रही थी। मतलब अब मुस्कान भी ना अपनी मम्मी को देखकर डरने लगी थी कि ये क्या कर रही है उसकी मम्मी। रात के समय मुस्कान के बेटे को यानी अपनी नाती को रात के 3 बजे छत में लेकर जाती थी और ऐसे उछाल उछाल के खिलाती थी। लेकिन मुस्कान एक दिन छत में जाकर देखने गई तो मम्मी एकदम जो कोना होता है ना छत का, वहाँ पे उसको लेके खड़ी थी और ऐसा ऐसा झुला झुला कर ऊपर फेंक फेंक के खिला रही थी। मुस्कान ये देख कर डर गई, बोलती है कि मम्मी यार 3:30 बजे रात हो रहा है और आप यहाँ पे क्या कर रही हो, चलो नीचे चलो, बच्चे को दो। दिन भर रात भर मुस्कान की जो मम्मी थी ना, वो अपने नाती को अपने पास रखती थी और जब पूरा बहुत ज़्यादा रोने लगता था तब जाकर बहुत मुश्किल से वो मुस्कान को देती थी और बोलती भी थी कि इसको थोड़ा सा दूध पिला लो, वरना वो तो छोड़ ही नहीं रही थी, वो हमेशा उसके अपने पास रखती थी। मुस्कान को ये एक्टिविटी जो थी ना मम्मी की अब डराने लगी थी और मुस्कान के मन में तो पहले से ही आ गया था कि क्या करूँ यार, इसके बारे में किससे बात करूँ। जो मम्मी की एक्टिविटी थी ना, वो देख करके मुस्कान डर गई थी और वो सोच रही थी कि अब इसके बारे में किससे बात करूँ यार। वो सोच भी रहे थे कि अपने पापा से बोले, लेकिन वो भी सोच रहे थे कि पापा से कैसे बोले, क्योंकि ये तो मेरी मम्मी है, मैं कैसे बोलूँ कि मेरी मम्मी ऐसे ऐसे एक्टिविटी कर रही है, वो अपने पापा से आखिरकार कैसे बोल सकती है। खैर किस्मत वाली बात कहो या जो भी कहो, उस रात जिस दिन मुस्कान ने ये सब चीज़ें देखी उस दिन वो बहुत ज़्यादा डर गई थी। वो क्योंकि उसने देख लिया था कि उसकी जो मम्मी है वो गजब मतलब अजीब बिहेव कर रही है। उसके बाद ना उसकी जो मम्मी थी, इसके अलावा वो ऐसा भी कर रही थी कि कोई बच्चे को ऐसे टच भी कर रहा होता ना तो मम्मी उसको गाली देकर भगा दे रही थी। मुस्कान जो थी ना, वो बताती है कि मेरे पापा को भी मम्मी गाली दे रही थी, जबकि मम्मी पापा का बहुत ज़्यादा आदर करती है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती है। लेकिन मेरे पापा जब मेरे बेटे को जो माहिर था ना, उसको खिलाने भी आते हैं ना, थोड़ा सा प्यार करने भी आते हैं ना, तो मम्मी गाली देकर उसको भगा दे रही है। मतलब ये चीज़ मुस्कान को बहुत ज़्यादा वियर्ड लग रहा था और बहुत डरावना लग रहा था। अब उसी दिन मुस्कान क्या देखती है कि रात के लगभग 2:30 बजे के आसपास मुस्कान को वॉशरूम जाना था, तो बच्चा को ये ऐसे सो रहा था, तो ये क्या करती है वहीं पे सुला देती है और वहाँ से वॉशरूम के लिए निकल जाती है। अब वहाँ से और उसी कमरे में ना मुस्कान की मम्मी जो थी उसी कमरे में सो रही थी और अपने कमरे में वो जा भी नहीं रही थी। फिर मुस्कान जैसे ही वॉशरूम गई ना, तो बच्चा जोर जोर से रोने लगा। मुस्कान वॉशरूम में ही घबरा गई कि बेटा आखिर इतनी जोर से क्यों रो रहा है। जब मुस्कान बाथरूम से निकल कर आई ना, तो क्या देखती है कि मम्मी जगी हुई है और बेड में ऐसे बैठी हुई है और बच्चे को ना जैसे बैठ के उसकी मम्मी और बच्चे को ना पूरा घूर घूर कर देख रही है। बच्चा बहुत जोर से रोने लगा था। मुस्कान को यही चीज़ बहुत ज़्यादा वियर्ड लगी और वो इतनी जोर जोर से रो रहा था, सांसें अटका अटका के रो रहा था कि दूसरे वाले कमरे से मुस्कान के पापा की भी नींद खुल गई और वो भी इधर आ गए थे कि आखिरकार बच्चा रो क्यों रहा है। लेकिन बच्चे को उसकी मम्मी चुप कर नहीं करा रही है। मतलब मुस्कान ऐसा चीज़ अब नोटिस कर रही थी कि उसकी सोच ना पूरा हिला कर रख दी थी। अब वो ना मुस्कान अपने बेटे को गोद में लेकर के सो रही थी और पूरा रात वो लोग काट दी, क्योंकि वो अपने बच्चे को जो है उसकी मम्मी छोड़ी नहीं थी। अगला दिन निकलता है, वो अपने पापा से पूरी बात बता देती है कि पापा मम्मी अब मम्मी जैसी नहीं लगती, जब से हॉस्पिटल से आए हैं तब से वो मेरे बेटे के साथ कुछ ना कुछ कर ही रही है और थोड़ी देर के लिए भी उसको नहीं छोड़ रही है और जितने लोग हमसे मिलने आते हैं सबको गाली देकर भगा देती है। अपने पापा से वो बोलती है कि आप कुछ ऐसा करो कि मम्मी ठीक हो जाए, क्योंकि ये मेरी मम्मी नहीं हो सकती, ये कोई और है। अब जब पापा ने ये बात सुना तो उन्होंने पहले ज़रूर कुछ नोटिस किया होगा, तभी उन्होंने भी बोला कि हाँ बेटा तू सही कर रही है, मैं एक बाबा से बात करता हूँ। और जब वो बाबा से बात करते हैं ना, तो बाबा क्या बोलते हैं कि ये चीज़ें जो मैं करूँगा, विधि विधान जो भी होता है वो करूँगा ना, वो घर पे नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए ना कुछ शर्तें हैं। लेकिन आगे अब आप सुनने से पहले ना जो हुआ उससे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अब मुस्कान के पापा बाबा जी को बोलते हैं कि ठीक है बाबा, आप घर पे ही आ जाओ। बाबा जी घर पर आते हैं और कहते हैं कि बच्चा और बच्चे की माँ घर के अंदर रहेंगे और वो औरत जिसको देखकर ऐसा लग रहा है कि उसे कुछ गड़बड़ है, कुछ भूतिया है, मतलब मुस्कान की माँ और मुस्कान के पापा घर के आंगन में रहेंगे, हमारे साथ बैठे रहेंगे और अनुष्ठान करेंगे। लेकिन हाँ, ये चीज़ ध्यान रहना चाहिए कि मुस्कान और वो जो बच्चा है ना, उसकी परछाई भी यहाँ पर नहीं पड़नी चाहिए उसकी माँ के ऊपर। तभी मुस्कान की जो भाभी थी ना, उसकी लड़की थी ना एक छोटी सी, वो दौड़ते दौड़ते आती है मुस्कान के पास और बोलती है कि बुआ बुआ वो बाहर कैसे कर रही है दादी, दादी को भूत आ गया है क्या, दादी को भूत आ गया है क्या, ऐसा बोलकर वो बच्ची रोने लगती है। तो मुस्कान को बड़ा अजीब लगा कि यार मेरी मम्मी को लेकर मतलब ये सब बोल रही है मेरी भतीजी। तो वो ना धीरे से क्या करती है कि खिड़की को ऐसे खोल कर देखती है कि आखिर बाहर हो क्या रहा है, क्या सुनाई दे रहा है। लेकिन जब वो खिड़की ऐसे खोल कर देखती है ना, तो उसकी मम्मी पता है क्या चिल्ला रही थी कि मैं उस लड़के को चबा चबा के खा जाऊंगी, काफ़ी समय से मैं उसका इंतजार कर रही थी, अब मेरे हाथ में वो आया है
तो मुझे उसको खाना है, मैं उसको छोड़ने वाली नहीं हूँ। मुझे इस दिन का मौका था, मैं इस मौके का इंतजार कर रही थी। अब मुस्कान जैसे ही ये बात सुनी ना तो उसकी दिल की धड़कन रुक गई, क्योंकि मुस्कान की माँ, खुद असली माँ, मुस्कान के बेटे को कच्चा चबा के खा जाना चाहती थी और ऐसे ऐसे बात भी कर रही थी। तो ऐसी सिचुएशन में मुस्कान ये सब चीज़ें सुनकर रो पड़ी और वो जो भी बाहर झाड़ फुकाई चल रहा था, वो 2 घंटे तक जो भी अनुष्ठान था ना वो चल ही रहा था। मुस्कान डर के मारे यहाँ पे रो ही रही थी। फिर जब पापा मम्मी को ऐसी एकदम बेहोशी जैसी हालत में लेकर अंदर आते हैं तब मुस्कान को रोता हुआ देखकर उसके पापा बोलते हैं, शांत कराते हैं कि बेटा कुछ नहीं हुआ। और उसके पापा बोलते हैं कि बच्ची के देख अब सब कुछ ठीक हो गया। बाबा जो आए थे उन्होंने बताया कि तेरी माँ के अंदर एक चुड़ैल घुस गई थी, वो चुड़ैल उनके अंदर हॉस्पिटल से ही घुसी थी। तेरी माँ ने ये सब कुछ बताया कि हॉस्पिटल से ही वो कोई औरत, कोई चुड़ैल इसके अंदर घुस गई, कोई संगीता नाम की औरत की आत्मा इसके अंदर चली गई थी उस हॉस्पिटल में ही। औरत उसी हॉस्पिटल में कई सालों से भटक रही थी। वो प्रेग्नेंट थी और बच्चा देते देते समय उसकी मृत्यु हो गई थी। अब बच्चा देते हुए अगर कोई औरत मरे तो यह मानना होता है कि अब चुड़ैल बन गई हो। तो संगीता जो थी वो चुड़ैल बन गई थी और तड़प रही थी किसी बच्ची के लिए, किसी लड़के के लिए, और उसी बेड में ना वो बच्चा देते हुए मरी थी जिस बेड में तेरा बच्चा हुआ था। उसी समय से वो जो औरत थी ना वो उसी हॉस्पिटल में घूम रही थी और अच्छा उसी समय से वो तेरी माँ के शरीर में घुस गई थी और मौका ढूंढ रही थी कि आखिरकार ये बच्चा जो था ना ये कब इसके हाथ लगे, मतलब कब ये बच्चा इसको अकेले में मिल जाए। अगर ये बच्चा माहिर मिल जाता ना तेरा बेटा उसको, तो वो माहिर को खा जाती, मतलब वो लेके चली जाती। अब जब मुस्कान ये अपने पापा से ये बात सुनी ना तो वो बहुत ज़्यादा घबरा गई। वो अपने पापा से बोली कि मैं जा रही हूँ अपने यहाँ से, यहाँ पे कौन रहेगा। मतलब मुस्कान की माँ जो थी अब इसके बाद से ठीक हो गई और मुस्कान अपने ससुराल आ गई। और जो भी ये चीज़ें थी ना मुस्कान और उसकी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा डरावनी थी। और आज ना ये 2 साल बीत गए, उसके बाद माहिर जो मुस्कान का बेटा था वो एकदम हेल्दी है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म हुई कि आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आपको भी हमसे स्टोरी कोई शेयर करना है तो यहाँ पे जो है हमारा जीमेल आईडी है, आप जीमेल सेंड कीजिए और हम आपको अपनी आवाज़ में उससे सुनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।